जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर एक बार दस्तक जरूर देती है, और अगर आप तैयार नहीं हो तो वो दस्तक दस्तक ही रह जाती है और आप उस दरवाजे को खोल नहीं पाते और अपॉर्चुनिटी को गले नहीं लगा पाते। इंडिया में अभी शार्क टैंक इंडिया शो की शुरुआत हुई है। विदेशों की तर्ज पर इस शो को बनाया गया है। इस शो का जो जॉनर रहता है वो कुछ ऐसा रहता है कि कुछ बड़े एंटरप्रेन्योर जो रहते हैं, पैसे वाले लोग बेसिकली हम बोल सकते हैं, वो सभी आते हैं, एक शो में बैठते हैं जज बनकर। वहाँ पर आप उनके सामने अपने आइडियाज़ को पिच करते हैं। अगर आपके आइडियाज़ उनको पसंद आते हैं तो वो आपके आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं और फिर आगे की कहानी बढ़ती है। शार्क टैंक इंडिया, मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पर कि इंडिया में काफ़ी लेट शुरू हुआ, क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं है कि इस तरह के स्टार्टअप्स की कमी है। इंडिया में स्टार्टअप्स की भरमार है। आज की डेट में युवा, हर कोई युवा कहीं ना कहीं यही चाहता है कि वो कुछ खुद का बिजनेस करे। ऐसे में शार्क टैंक इंडिया सामने आया है तो कई लोगों को एक सही राह भी देखने के लिए मिलेगी। अगर हर कोई शार्क टैंक इंडिया के पास तक नहीं भी पहुंच पाता है तो उनको कम से कम एक प्रोत्साहन तो मिलेगा कि नहीं यार, हम भी कुछ कर सकते हैं। इस शो का बज़ इस समय काफ़ी अच्छा बन रहा है। एक शो ऐसा आया है सामने जिसको कि लेकर हम बात अच्छे से कर सकते हैं। जरा जानते हैं इस शो के बारे में और कौन है इस शो के शार्क्स और किसका पैसा लगा रहे हैं, ये सभी बातें जानते हैं। शार्क टैंक इंडिया एक बिजनेस रियलिटी शो है। सोनी टीवी पर शुरू हुए इस शो की आजकल काफ़ी चर्चा है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि भले भारतीय टीवी दर्शकों के लिए नया हो, पर दुनिया के कई देशों में इस तरह के शो पहले धूम मचा चुके हैं। वैसे भी हमारी टीवी इंडस्ट्री में जो रियलिटी शो आते हैं वे विदेश की नकल भरी होते हैं। शार्क टैंक इंडिया का मकसद ऐसे लोगों को फंड प्रदान करना है जिनके पास बिजनेस आइडियाज़ हैं, जो अपने उद्यम की शुरुआत करना चाहते हैं या उसका विस्तार करना चाहते हैं। इसमें प्रतिभागी अपने आइडियाज शख्स को, मतलब जजेस को सामने प्रस्तुत करते हैं। आइडिया पसंद आने पर जज करोड़ों का निवेश करने से भी नहीं हिचकते। शार्क टैंक इंडिया के 7 शार्क्स की बात करें तो इनके नाम हैं अश्नीर ग्रोवर, अमन गुप्ता, पीयूष बंसल, अनुपम मित्तल, नमिता थापर, विनीता सिंह और गजल अलग्य। ये सभी देश के बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं। अश्नीश ग्रोवर भारत पे के फाउंडर हैं। आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद से पढ़े लिखे हैं। फिलहाल एक ऑडियो की वजह से वो विवादों में है। अमन गुप्ता की बात करें तो बोट इंडिया के को फाउंडर हैं। पीयूष बंसल लेंसकार्ट के सीईओ और फाउंडर हैं। अनुपम मित्तल पीपल ग्रुप शादी.com के संस्थापक और सीईओ हैं। नमिता थापर की बात करें तो ग्लोबल फार्मा कंपनी एमक्योर फार्मास्यूटिकल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। विनीता सिंह की बात करें तो शुगर कॉस्मेटिक और फैबबैग की को फाउंडर है। गजल अलग्य ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी ममाअर्थ की को फाउंडर है। शो के दौरान प्रतिभागियों का आइडिया पसंद आने पर शार्क्स के बीच और उनके बीच में धंधे के निवेश को लेकर बातें होती हैं और उसे अगले स्तर तक ले जाने को लेकर भी कभी कभी होड़ देखने के लिए मिलती है। कई लोग दावा करते हैं कि शार्क्स जो टीवी पर निवेश करते नजर आते हैं असल में वो सोनी टीवी का पैसा है। सिद्धार्थ कनन ने एक इंटरव्यू में के दौरान ये सवाल भी शादी.com का को फाउंडर और सीईओ अनुपम मित्तल से पूछा था। उन्होंने इससे इनकार किया था। मित्तल ने कहा था कि देखो, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। चैनल के पास जितने पैसे थे आधे बच्चन साहब ले गए, आधे कपिल शर्मा ले गए। चैनल के पास तो कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर हमको क्या देंगे। काश ऐसा हो पाता। इसके बाद कई लोगों को ये शो समझ में नहीं आता है, तो उनको ये बता दूं कि शो के दौरान प्रतिभागियों को आपस में मुकाबला नहीं करना होता है। हर प्रतिभागी को एक एक करके मौका मिलता है। प्रतियोगी अपने धंधे के लिए निवेश जुटाने की कोशिश करते हुए सबसे पहले आइडिया को इस तरह से पेश करता है जो शार्क्स को लुभाए। ऐसा होने पर कितना निवेश चाहिए इसकी बात आती है। निवेश के बदले जज को उसमें कितनी हिस्सेदारी चाहिए ये बताई जाती है। इसके अलावा आपका बिजनेस कितना पुराना है, टर्नओवर क्या है, मार्केटिंग प्लान आदि से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। बातचीत के दौरान आने वाले ऐसे बिजनेस शब्द को जो कि सामान्य लोगों को समझ में नहीं आते, उन्हें भी कार्यक्रम के दौरान आसान भाषा में समझाया जाता है। मतलब बेसिकली अगर आप बिजनेस की दुनिया से जुड़े हुए इंसान हैं तो ये शो आपके ही लिए है और ये शो आपको देखना भी चाहिए, क्योंकि इस शो में ऐसे शोज, मतलब नए लोगों को ये शो क्यों देखना चाहिए, तो इस शो में आपको कई सारे आइडियाज़ सुनने के लिए मिलेंगे। क्या क्या बिजनेसेस आप कर सकते हैं आज की डेट में, किन बिजनेसेस को लेकर एक बज़ है मार्केट में, वो आपको समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आती है कि आपको बात कैसे करनी है, पिच कैसे करनी है, अपनी आइडिया को कैसे सबके सामने रखना है, इन्वेस्टर्स को कैसे लुभाना है और किस तरीके से आपको नेगोशिएट करना है, ये सभी चीज़ें आपको ऐसे शोज़ में सीखने के लिए मिलेंगी। आमतौर पर मैं किसी रियलिटी शो का प्रमोशन नहीं करता हूँ। आपने देखा ही होगा कि मैं इंडियन आइडल वगैरह का भी कभी प्रमोशन नहीं करता। हाँ, इनकी बुराई ज़रूर करता हूँ, इस बारे में मना नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, प्रमोशन करने से मैं खुद भी बचता हूँ। लेकिन हाँ, ये वाले जो शोज़ हैं, ये जो शार्क टैंक आया, ये वाकई में एक अच्छा शो है। एक युवा होने के नाते अगर आप कोई काम धंधा करने की सोच रहे हैं, बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपको ये शो ज़रूर देखना चाहिए। आपको काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ सीखने के लिए मिलेंगी। और अगर आपको इंडियन कंटेंट इरिटेट करता है तो कई सारे विदेशों में ऑलरेडी ऐसे शोज़ मौजूद हैं, आप वहाँ के शोज़ भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको इंडियन आइडियाज़ चाहिए हैं बिजनेस के,
तो आपको इंडियन शो ही देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इंडियन मार्केट में आने वाले समय में क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि तहलका मचा सकती हैं। तो हो सकता है कि किसी और का आइडिया सुन के आपको कुछ आइडिया आ जाए। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।